हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जैसे पढ़ा जियोग्राफी के बारे में, इंट्रोडक्शन जो आपको क्लास चला, उस क्लास में हमने जो भी पढ़ा है हम इस वीडियो वाले सेक्शन में सारा क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड करेंगे। तो हमारा जो भी डाउट होगा वो सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा तरह से लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक में सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज या हिकेटियस? तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है हिकेटियस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? किस विद्वान ने ये कहा कि भाई भूगोल जो शास्त्र है एक अलग शास्त्र है जो हमें पृथ्वी का अध्ययन कराता है, सौरमंडल का अध्ययन कराता है, ब्रह्मांड का अध्ययन कराता है? ये किसको जाता है, किसको ये श्रेय जाता है? इरेटोस्थनीज, हिपार्कस, हिकेटियस या हेरोडोटस? तो इसका जो सेकंड का जो हमारा सही आंसर है वो है इरेटोस्थनीज। क्लियर है यहाँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किसने जो है सो जियोग्राफिका शब्द जो है सबसे पहले यूज किया था? हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज या एनेक्सिमेंडर? तो देखिए, जो ये शब्द का पहले जो सबसे पहले जिस विद्वान ने ये उपयोग किया था वो थे हमारे इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है, जियोग्राफिका के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। आखिर इस शब्द जो हम बोलते हैं जियोग्राफिका, उसका क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन कराता है। भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन कराता है। इसमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है। जो जियोग्राफी शब्द है उससे ये जियोग्राफी, जियो मतलब हो गया पृथ्वी और ग्राफी का मतलब हो गया अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। क्लियर है यहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? यह किसने कहा था कि भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर ही इसे अध्ययन किया जा सकता है? पांचवा नंबर में टॉलमी, कांट, वारेनियस या टेलर? तो पांचवा का जो हमारा सही आंसर है वो है वारेनियस। इन्होंने ये कहा था कि हम जो भूगोल का अध्ययन करेंगे तो उसे हमें अध्ययन करने के पहले पृथ्वी को केंद्र समझकर ही अध्ययन करना होगा, तभी हमारा ये अध्ययन पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा? किस विद्वान ने कहा कि भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है? टोलमी, कांट, वारेनियस या हम्बोल्ट? तो 6 का जो सही आंसर है वह है कांट। इन्होंने कहा था कि भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल, ग्रिफिथ टेलर, फेब्रे, विडाल डी ला ब्लेश? तो 7वां का जो सही आंसर है वो है हमारा ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? वर्तमान जो है भूतकाल की कुंजी है, यह किसने कहा? डटन, जेम्स हटन, डेविस, वाल्टर पैंक? तो इसका सही आंसर जो है हमारा है जेम्स हटन। इस बात को इन्होंने कहा था कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, किसने यह कथन को कहा? वाल्टर पैंक, W.M. डेविस, L.C. किंग या पेटिल्टियर? तो इसका सही आंसर है हमारा W.M. डेविस। उन्होंने कहा कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किकी अध्ययन है? कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? किसने कहा इस बात को? तो कार्ल सावर, N.J. स्पाइकमैन, H.J. मैकिंडर या D.H. हिटिल्सी? तो इस कथन का सही जो है सो आंसर है कार्ल सावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान
मोर्फोलॉजी का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा डेविस पेशेल पेंक हटन। इसमें सही आंसर है पेशेल। इन्होंने जो है सो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पेशेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुको और जाओ नियतवादी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? J.H. हर्बर्टसन, जॉर्ज टैथम, हार्टशॉर्न, ग्रिफिथ टेलर। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? विडाल, डीला ब्लोश, जीन ब्रूंस, हेटनन, H.H. बैरोज। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है H.H. बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन से हैं? निम्न में से कौन से हैं जिन्होंने गणितीय भूगोल का प्रारंभ किया था? थेल्स, टोल्मी, स्ट्रेबो, थियोफ्रेटस। तो इसका जो सही आंसर है हमारा थेल्स। इन्होंने जो है सो गणितीय भूगोल का प्रारंभ किया था। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसने कहा है? फेब्रे, ब्लोश, सैम्पुल, जीन ब्रूस। तो इसका जो सही आंसर है हमारा जीन ब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रीय भूगोल रीजनल जियोग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? किस भूगोलवेत्ता को क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है? कार्ल रिटर, J.H. हर्बर्टसन, फ्रेडरिक रेटजेल या हम्बोल्ट को? तो इसका जो सही आंसर है हमारा वह है कार्ल रिटर, जिन्हें क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? किसने जो है सो मानव भूगोल की संस्थापक कहा जाता है? किसको? ब्लोश, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, जीन ब्रूस। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है कार्ल रिटर। इन्हें मानव भूगोल के संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा है? ब्लोश, हंटिंगटन, कू सैम्पुल या हम्बोल्ट ने? तो इसका जो सही आंसर है हमारा कू सैम्पुल ने इस कथन को कहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आगे क्वेश्चन है हमारा भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? अलग एक अध्ययन, देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी जो किया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? इरेटोस्थनीज, हिपार्कस, हिकेटियस या हेरोडोटस? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है इरेटोस्थनीज। आगे चलते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? आगे चलते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने इस शब्द को प्रयोग किया था? हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, एनेक्सिमेंडर। तो इसका जो सही आंसर है वो है इरेटोस्थनीज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा सौर प्रणाली की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज सबसे पहले जो है गैलीलियो, J.L. बेयर्ड, कोपरनिकस या केल्पर ने? तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के जो इर्द गिर्द घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या उच्छल तारे? तो इनमें से जो सही आंसर है हमारा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, अब इसमें क्या है? सूर्य
सूर्य के जो चारों ओर घूम रहे हैं उनके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौर तारा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? किसने ग्रहों की गति के नियम के बारे में बताया था? न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या गैलीलियो। तो इसका जो सही आंसर है वो है केपलर ने ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किया था, बताया था। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में, हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10, 11। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 8। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? सूर्य से, यहाँ कह रहा है कि सूर्य से ग्रहों की निम्न दूरी क्रम अनुसार बांटिए। तो यहाँ पर कौन सा होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, या बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, या बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सही क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? यहाँ पृथ्वी से पूछ रहा है और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वह सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार था। तो यहाँ पर जो है सो इसका ऑप्शन क्या है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, या मंगल, शुक्र, बृहस्पति और बुध। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वह है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा? आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। दूसरा है बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल। तीसरा है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल एवं शुक्र। अंतिम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बुध। तो इसका जो सही आंसर है हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, फिर अंत में आता है बुध। ये जो है सो आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों के अवरोही क्रम है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन जो है सो सौरमंडल का भाग नहीं है ये हमें बताना है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। तो इसमें जो हमारा क्षुद्र ग्रह भी क्या है? सौरमंडल का भाग है। धूमकेतु क्या है? सौरमंडल का भाग है। ग्रह भी सौरमंडल के भाग है, लेकिन निहारिका ये जो है ये हमारा सौरमंडल का नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग के बारे में बताना है। कैसा रहता है? ये नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप पहुंचता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वह सूर्य के जब समीप होता है तो ये अधिकतम होता है। आई होप यहाँ तक जो है सो सारा क्वेश्चन आपको जो है सो समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो हमारा जो क्लास चलेगा सौरमंडल पर पूर्ण तरीक़ा से सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर कर लीजिएगा। जो नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जो हूँ तुरंत दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो है सो इसी तरीके का और बहुत सारा वीडियो मिलता रहे, जिससे आप बहुत सारे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, अच्छे नंबर ला सकें और आप जो है सो अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। यहाँ तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।